हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप VBA में। बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ डेटा हमें जो है यहाँ पे गिवन है, जैसे प्रोडक्ट आइटम्स के नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे गिवन है, साथ ही साथ यहाँ प्राइस यहाँ पे जो है हमें दे रखा है। अब अगर मुझे यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है, यानी क्वांटिटी इंटू प्राइस अगर मुझे निकालना है, तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे गेट टोटल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सब आइटम्स का जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस करके हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करूंगा तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो डिलीट हो गई। ठीक है, जैसे मैं गेट टोटल करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हर आइटम का वो क्वांटिटी इंटू प्राइस हमें शो कर रहा है बिना किसी फॉर्मूले के। अगर मैं क्लियर पे करता हूँ तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो डिलीट हो गई। तो ये जो मैंने किया है, ये बेसिकली मैंने VBA में जो है कोडिंग करी है और यहाँ पे मैंने यूज किया है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, वही आज हम सीखेंगे। और ये जो है डायनामिक है। डायनामिक मीन्स कि अगर मैं सपोज करी यहाँ पे आप नीचे कोई डेटा ऐड भी करेंगे और फिर अगर आप गेट टोटल पे क्लिक करेंगे तो उनका भी जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस आपको करके दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अगर डेटा लेता हूँ, सपोज करिए मोबाइल्स। ठीक है, क्वांटिटी 5 ले लेते हैं और प्राइस 15,000 अगर मैं यहाँ पे दूँ, और एक आइटम और एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं, स्मार्ट वॉच, क्वांटिटी 4 और प्राइस ले लेते हैं 4,000। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जैसे गेट टोटल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मोबाइल से स्मार्ट वॉच का भी जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस हमें शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर पे करूंगा तो डिलीट हो रही है और गेट टोटल पे करते ही सारी की सारी जो वैल्यूज है, मतलब जितना भी आपका ये डायनामिक है बेसिकली। अगर आप नीचे डेटा ऐड भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम जैसे रियल सिनेरियो में क्या होता है, जब अगर हम ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे डेटा जो है वो कोई लिमिटेड नहीं होता है। वहाँ पे मतलब कैसा भी आपको जो है डेटा हो सकता है, आपको रोज वहाँ पे अपडेट करना हो, वहाँ पे रोज आपको जो है डेटा ऐड करना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डायनामिक हम कर देंगे, यानी कि आपको बार बार जो है वहाँ पे रो नंबर चेंज नहीं करना है। जितना भी जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली जो है उनका जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस करके दिखाएगा, या फिर जैसा भी आपका सिनेरियो रहेगा आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है डेटा जो है मैंने अलग शीट पे ले लिया है। ठीक है, और हम स्टार्टिंग से जो है सीखेंगे किस तरीके से जो है मैंने फॉर नेक्स्ट लूप का जो है यहाँ पे यूज किया था। तो सबसे पहले तो अगर मुझे यहाँ पे D2 सेल पे जाना है, ठीक है, D2 सेल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या जो है वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, B2 मल्टीप्लाई बाय C2 यानी क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, जब वो D2 पे कर लेगा, D2 पे ये वैल्यू शो होगी तो फिर D3 पे जाना चाहिए, वहां पे भी सेम जो है B3 मल्टीप्लाई बाय C3 सेल। ठीक है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। देन D4, फिर D5, D6, D7। तो अगर मैं इसे मैनुअली करूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक एक जो है सेल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो ये काफी ज्यादा जो है हमारा जो कोड है वो बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा कोड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट है। ठीक है, तो हमें ये इतना बड़ा कोड नहीं लिखना है। हमें कोड को जो है बस मैं चाहता हूँ कि एक लाइन का जो है कोड लिखूं। ठीक है, और सारी की सारी जो वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो, क्योंकि रियल सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम रियल जो है सिनेरियो में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा नंबर ऑफ रोज में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसी चीज के लिए कि हमें इतना बड़ा कोड नहीं लिखना, मैनुअल एफर्ट को जो है यहाँ पे कम करना है, उसी के लिए हम जो है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर नेक्स्ट लूप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है विजुअल बेसिक की जो है VBA की विंडो ओपन करूंगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F11। मैं यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट में जाना है आपको और मॉड्यूल इंसर्ट करना है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले सब प्रोसीजर, सबसे पहले हम SUB लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे मैक्रो का नाम, तो मैं कोई भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे जैसे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेल्स अगर जो है सेल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर ब्रैकेट जो है ओपन करूंगा, तो इस कोड में बेसिकली क्या होता है, हमें रो नंबर और कॉलम नंबर हम देते हैं। तो जो भी रो नंबर हम कॉलम नंबर देंगे वो उस सेल में जाके वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे जूम भी करता हूँ थोड़ा सा,
देखिए रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है अगर रो नंबर देता हूँ सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, क्योंकि अगर मुझे D2 में वैल्यू चाहिए तो D नंबर हमारा जो कॉलम है फोर्थ कॉलम है और रो कौन सी है, सेकंड। ठीक है, फिर डॉट वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सपोज 90,000, ठीक है, और मैं इस कोड को जो है रन करता हूँ तो यहाँ पे देखा आपने D2 सेल में जो है वैल्यू यहाँ पे आ गई है। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ सेल्स और यहाँ पे अब मैं लेता हूँ थर्ड नंबर की रो। पहले आपको रो नंबर देना है, फिर कॉमा देके कॉलम नंबर के लिए फॉर्मूला। ये यहाँ पे जो कोड का जो सिंटैक्स है वो आपको ध्यान से फॉलो करना है, रो इंडेक्स फिर कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम तो हमारा सेम ही है, डॉट वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं जो है क्वांटिटी इंटू प्राइस करता हूँ, मैं ऐसे भी जो है लिख सकता हूँ 10, जो हमें एक्चुअल में करवाना है 10 इंटू 800, क्योंकि माउस का जो क्वांटिटी है 10 है यहाँ पे और प्राइस यहाँ पे 800 रुपीज दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस कोड को जो है रन करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे 8000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 8000 यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मुझे जो है कीबोर्ड के लिए करना है, D4 सेल के लिए करना है, तो दोबारा से मुझे यहाँ पे सेल्स जाके फोर्थ नंबर की रो, फोर्थ नंबर का कॉलम, डॉट वैल्यू में इक्वल टू में 5 इंटू 1000 अगर मैं करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो अब मुझे एक एक सेल के लिए यहाँ पे ऐसे वैल्यू नहीं देना है, अदरवाइज तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। और कल को अगर कोई भी डेटा है, अगर क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस चेंज होता है, ठीक है, और अगर डेटा अगर आगे अपडेट होता है तो हम अगर बार बार ऐसे जो है मैनुअली लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कोड बड़ा हो जाएगा और हमारे लिए बहुत टफ भी है। ठीक है, इतना मैनुअल एफर्ट हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टफ रहेगा। ठीक है, हमें इस तरीके से नहीं करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जस्ट 1 लाइन का जैसे कोड लिखूँ और सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं डिस्प्ले हो जाए और वो डायनामिक हो, मतलब कल को अगर डेटा आगे अपडेट हो, ठीक है, या फिर डेटा में कोई भी क्वांटिटी या प्राइस अगर चेंज हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल भी चेंज हो। ठीक है, तो लूप इसीलिए जो है यूज करते हैं, जो हमारा जो फोर नेक्स्ट लूप है मैं यहाँ पे इसलिए यूज करूंगा ताकि हमें कोड को बार बार ना लिखना पड़े और हमारा काम आसान हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। जब भी जैसे मैं फोर नेक्स्ट लूप में यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा, ठीक है, रो नंबर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो रो नंबर है बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस पहले यहाँ पे डेटा हटा देता हूँ। हाँ, अब मुझे यहाँ पे जैसे जो है रो नंबर के लिए जैसे मैं जो है यहाँ पे एक वेरिएबल जो है मैं डिक्लेयर करूंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ dim i एज इंटीजर, क्योंकि मैं ये जो i नाम का जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो dim लिखते हैं, ठीक है, dim, उसके बाद जो वेरिएबल आप जो लेटर देंगे और फिर ये डेटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि जो मेरा आई जो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ उसी को अभी रो नंबर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा, अब मैं फोर नेक्स्ट लूप किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 4 फिर आई। अब इक्वल टू में सबसे पहले आपको देना है स्टार्टिंग नंबर की रो, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से आप जो है लूप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ रो नंबर 2 से जो है लूप स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा 2। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है लास्ट रो, यानी जो भी लास्ट रो तक का डेटा है, जो भी रो नंबर है वो रो नंबर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस डेटा में देखूं तो इस डेटा की जो लास्ट रो है वो है 9 नंबर। ठीक है, ये जो है हमारी ये लास्ट रो है, तो मैं यहाँ पे अभी 9 लिख रहा हूँ। आगे चल के हम इसे डायनामिक करेंगे, पहले अभी एक बार हम पहले लूप समझेंगे किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो ये जो 9 है ये है लास्ट पॉइंट, यानी यहाँ तक लूप चलेगा, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। और लूप किस तरीके से इंक्रीज होगा, ये अभी 1 1 करके, यानी पहले सेकंड जो है यहाँ पे आई की वैल्यू होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, यानी +1। ठीक है, और जब तक वो 9 तक नहीं कर लेगा तब तक वो लूप नहीं रुकेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 9 हो जाएगी और वैल्यू जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगी, तब जाके जो हमारा लूप है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देना है, लिखना है 4, फिर वेरिएबल जो आपने दिया है रो नंबर के लिए इक्वल टू में 2 स्टार्टिंग पॉइंट, और कहाँ तक लूप चलेगा 9th नंबर की रो तक, क्योंकि यहाँ पे मैं जानता हूँ मेरा डेटा भी 9th नंबर की रो पर है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, अब हमें जो और मैंने आपको बताया था सेल्स, ठीक है, सबसे पहले हमें रो नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पे देना होता है। तो मैं यहाँ पे रो नंबर की जगह क्या लूंगा, वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ठीक है, रो नंबर के लिए आई, और कॉलम तो हमारा सेम है, 4th नंबर का कॉलम है। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू में सेल्स, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मिस साइड कर देता हूँ। सेल्स, यहाँ पे भी आप आई देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो हमारा 2nd नंबर का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 2nd नंबर का कॉलम दूंगा। मल्टीप्लाई बाय कराना है हमें प्राइस वाले कॉलम से, पहले डॉट वैल्यू, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है प्राइस वाला जो हमारा कॉलम है, तो सेम आपको रो नंबर देना है आई, और फिर प्राइस वाला जो हमारा कॉलम है वो है 3rd नंबर का कॉलम, डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले जो आई की वैल्यू हमने क्या दे रखी है 2nd, तो ये यहाँ पर ये जो वैल्यू यानी इक्वल, ये जो मैंने दिया है सेल्स आई, तो सबसे पहले ये 2nd रो 4th नंबर के कॉलम में यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा हमें B2 सेल, यानी एक तरीके से आई की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, और कॉलम भी हमारा 2 है, तो जो ये क्वांटिटी है 3, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी कौन से वाले कॉलम से, प्राइस वाले कॉलम से, यानी 30,000 जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 3rd है ये कॉलम नंबर है, और आई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रो नंबर है। तो 2nd रो तो चल ही रही है, ये जो आई है ये पूरा 2nd रो के लिए मैंने दिया है, और यहाँ पे 4th नंबर के कॉलम पे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो ये कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, 4th नंबर के कॉलम में, और रो तो हमारी 2nd है ही आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दे रखा है, 2nd नंबर की रो से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट आई। ठीक है, अब इतना कोड आपने लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आई आपको लिखना है, जब आप लूप को जो है यहाँ पे स्टॉप करने के जब आप करेंगे तो लास्ट में आपको नेक्स्ट आई लिखना है, यानी क्या होगा, ये पहले आई की वैल्यू 2 होगी, और फिर वो नेक्स्ट आई, फिर वो आई की वैल्यू 3 लेगा। ठीक है, फिर ऐसी 4, नेक्स्ट आई पे जाके सीधा आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर 5, 6, 7, जब तक उसे 9 नहीं मिलेगा वो लूप स्टॉप नहीं होगा। जैसी आई की वैल्यू 9 मिल जाएगी उसे, तो वो ऑटोमेटिकली जो लूप है वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे F5 करता हूँ, कोड को मैंने रन करा, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अपने आप ही देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली बस हमने बस खाली एक लाइन का कोड हमने यहाँ पे जस्ट दिया है, और ये डायनामिक हम इसे आगे करेंगे, मैं आगे डेटा ऐड भी करूंगा तो भी ये जो है टोटल आए वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 9 की जगह फिर हमें यहाँ पे लास्ट रो देना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम जो है लास्ट रो को फाइंड करेंगे। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा किस तरीके से जो है लूप काम करता है। इसको अगर मैं एक बार डिलीट करता हूँ और अगर मैं F8 करूँ तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे रन होगा ये कोड। सबसे पहले यहाँ पे आई वो लूप पे गया, ठीक है, अब उसने यहाँ पे आई की वैल्यू 2 ले ली है, यहाँ पे 90,000 आ गया। अब नेक्स्ट आई के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी 3rd नंबर की रो। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आई है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 4, तो देखिए D4 पे वैल्यू आ गई। फिर आई की वैल्यू 5, अब वो नेक्स्ट आई का मतलब है कि अब +1 करके यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, बेसिकली जो नंबर है 5 तक हो गया। अब नेक्स्ट जैसे मैं नेक्स्ट आई पे करूंगा तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे 6, यानी +1 करके वो जो नंबर है चेंज हो रहा है। F8 करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से वर्क कर। अब ये हमारा जो है पूरा जो डेटा आ गया। नेक्स्ट आई के बाद क्योंकि उसे आई की वैल्यू जैसी 9 मिल गई तो वो यहाँ पे एंड सब प्रोसीजर पे आ गया, एंड प्रोग्राम पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अदरवाइज वो नेक्स्ट आई से सीधा इस वाली वैल्यू पे जा रहा था। जैसी आई की वैल्यू 9 उसे मिल गई है, अब वो यहाँ पे कोड जो है फिनिश हो गया, लूप से बाहर आ गया बेसिकली, ठीक है, एंड सब पे आ गया, लूप से बाहर आ गया। तो आई होप ये आपको जो है समझ आया होगा। अब हम इसको
डायनामिक करेंगे। डायनामिक मीन्स क्योंकि मैंने अभी मुझे यहाँ पता था कि 9th नंबर की रो तक का डेटा है, तो मैंने यहाँ पे जो है लास्ट रो में यहाँ पे 9 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कल को अगर डेटा आगे अपडेट होगा तो मुझे अगर जो है 11 लिखूंगा तो ये 11th रो के लिए वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता है या फिर हम इसे डायनामिक करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर आगे ऑटोमेटिकली मैं कितना भी डेटा ऐड करूँ, ठीक है, कभी हो सकता है कि मैं एक दिन में जो है 3 रोज ऐड हो या दूसरे दिन में 4 जो है रो और ऐड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोज मतलब डेली मुझे कोड में चेंजेस नहीं करना है। मैं चाहता हूँ जो भी लास्ट रो हमारी रहेगी, जो डेटा की लास्ट रो है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड करे और लूप जो है रन हो। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मैनुअली जो है यहाँ पे बार बार कोड चेंज करके लास्ट रो नहीं देना है। ठीक है, तो लास्ट रो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे लास्ट रो अगर फाइंड करनी है, ठीक है, तो अगर मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल अगर डाउन करूँ तो आप देखेंगे मैं जो लास्ट जो यहाँ पे एक्सेल में जो सेल है, ठीक है, लास्ट रो है बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल में जो है 10,48,576 जो है रोज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है मैं लास्ट रो पे यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ से जो है कंट्रोल अप करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल अप अगर मैंने की प्रेस करी है तो जो बिल्कुल जो डेटा की मेरी लास्ट रो है, यानी जहाँ पे लिखा हुआ है टैबलेट, ठीक है, जो 9 नंबर की रो है, वो वहां पे जो है कर्सर से सिलेक्ट हो रहा है। जिसे मैं अगर यहाँ पे सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल्स, ठीक है, मैंने क्वांटिटी दी 5 और मैंने प्राइस दिया 15,000। ठीक है, मैंने ये डेटा इतना ऐड करा मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डाउन करता हूँ तो बिल्कुल लास्ट सेल पे आ गया हूँ, यानी 10,48,576 वाली जो है यहाँ पे मैं आ गया है मेरा कर्सर। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल अप करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है सीधा का सीधा वो लास्ट जो डेटा की रो है, जो बिल्कुल लास्ट जो डेटा है वहां पे जो रो नंबर है वहां पे जाके जो है कर्सर से सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मोबाइल से। ठीक है, अगर मैं आगे भी नीचे डेटा ऐड करूंगा और अगर मैं यहाँ पे लास्ट रो पे हूँ वहां से कंट्रोल अप करूंगा तो जो वहां पे लास्ट जो डेटा होगा वहां पे जाके कर्सर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे जाके कर्सर जो है सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको आई होप जो है समझ आएगा किस तरीके से जो है लास्ट हम पहले बेसिकली फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा रोज डॉट काउंट। बेसिकली रोज डॉट काउंट क्या करता है, ये हमें जो है एक्सेल में जो 10,48,576 रोज है, ठीक है, तो पूरा जो टोटल जो रोज है वो हमें काउंट उतना बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जो है सेल्स अगर लिखूं और यहाँ पे रो दूं 12 और फर्स्ट नंबर का कॉलम डॉट वैल्यू करूं इक्वल टू में अगर आपको मैं दिखाऊं रोज डॉट काउंट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दिया रोज डॉट काउंट, तो ये बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो वैल्यू हमें वहां पे डिस्प्ले करेगा। जैसे मैं काम करता हूँ, इतना जो कोड है अभी लूप वाला उसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट का मतलब बेसिकली ये कोड फिर अभी रन नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसको जो है कमेंट कर दिया लूप वाले जो कोड है। अब मैं अगर इतना कोड अगर मैं खाली जो रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे 12th नंबर की रो दी है, फर्स्ट नंबर का कॉलम दिया है, वहां पे क्या वैल्यू चाहिए वो रोज डॉट काउंट। तो ये अगर मैं इसे रन करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमें दिखा रहा है। देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 10,48,576। यानी बेसिकली रोज डॉट काउंट क्या करता है, हमें टोटल नंबर ऑफ रोज की वैल्यू देगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे शो है सेल्स में अगर मैं यहाँ पे रोज डॉट काउंट लिखूं, जो रो नंबर है मैंने आपको पहले बताया था, जो इसका सिंटैक्स होता है वो आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो यहाँ पे रो इंडेक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रो नंबर की जगह मैं यहाँ पे रोज डॉट काउंट लिख दूं, ठीक है, मैंने रो नंबर की जगह यहाँ पे क्या दे दिया, रोज डॉट काउंट, यानी लास्ट रो। ठीक है, और कॉलम में दे दूं 1 और ब्रैकेट और फिर मैं दे दूं डॉट सिलेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इतना कोड अगर रन करता हूं तो ये बेसिकली क्या करेगा, बिल्कुल लास्ट सेल पे आ गया। ठीक है, बेसिकली ये जो रोज डॉट काउंट है मैंने रो नंबर पे दिया है, तो रोज डॉट काउंट हमें क्या वैल्यू शो करता है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमें शो करेगा 10,48,576। ठीक है, जो लास्ट रो का जो वैल्यू है, लास्ट रो का जो नंबर है वो वैल्यू शो क्या करता है,
रोज डॉट काउंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हमें रोज हमें जो है काउंट करके देगा। अब मैंने यहाँ पे रो नंबर की जगह मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, रोज डॉट काउंट, तो और कॉलम हमारा है फर्स्ट, और फिर मैं दिया डॉट सिलेक्ट। बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है लास्ट रो पे जो है बिल्कुल जो है कर्सर आ गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल अप करना है, मैंने आपको बताया था, मुझे यहाँ से अगर मैं कंट्रोल अप जो कंट्रोल प्लस एरो की अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये लास्ट जो डेटा एडिट होगा, जो अपडेटेड होगा, वहां पे जो है कर्सर सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए जो कोड होता है वो आपको लिखना है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इतने कोड को सपोज करिए मैं अपना कर्सर कहीं भी रखता हूँ, मेरा कर्सर अगर है कहीं भी मैंने यहाँ पे A1 पे रख दिया, ठीक है, और मैं इतने कोड को जो है पहले मैं डीबग करता हूँ। देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले लास्ट जो रो है उस वाले सेल पे जाएगा, फर्स्ट नंबर के कॉलम पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये कोड रन होगा, ये कंट्रोल अप एरो जो की है उसका जो कोड है ये, यानी जो भी लास्ट डेटा अपडेट होगा वहां पे कर्सर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल से, तो मोबाइल से कर्सर सिलेक्ट हो गया था, तो सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल अप जो एरो की है, ठीक है, कंट्रोल प्लस अप एरो की जो आप करते हैं एक्सेल पे, उसका जो कोड है वो ये है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, ठीक है। अगर आप कभी ऐसे कोड भूल भी जाओ तो आपको, और आप चाहते हो कि आपको एकदम से मतलब कभी आपको याद ना हो, तो आपको बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने अलग शीट ओपन कर ली है और यहाँ पे एक मैक्रो में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे इसे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे स्टॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैक्रो रिकॉर्ड करके आपको मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैक्रो का नाम मैक्रो 1 रहने देते हैं, ठीक है। अभी इस स्क्रीन को एक काम करते हैं, इसको अभी जो है क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब सपोज करिए मेरा कर्सर यहाँ पर है A9 पर, ठीक है, मैंने कंट्रोल डाउन करा, ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्रोल अप करा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट करता हूँ तो ये बिल्कुल जो है राइट वाला जो हमारा कॉलम है, सबसे लास्ट कॉलम, वहां पे जो है कर्सर वहां पे सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल लेफ्ट करूंगा तो फिर से A1, और आप इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जो है मैक्रो पे जाऊंगा और जो मैक्रो 1 है अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो आप ये देखिए इतना कोड हमें दिखा रहा है। ये जो है A9, सबसे पहले इसने A9 सिलेक्ट करा, A9 पे मैं गया था यहाँ पे, फिर वहां से मैंने क्या करा है, ये कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन के लिए आपको क्या लिखना है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। फिर कंट्रोल अप के लिए क्या है, सेम है, एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट है। फिर राइट के लिए सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, कंट्रोल प्लस राइट की के लिए। और लेफ्ट के लिए कंट्रोल लेफ्ट अगर आप करते हो जो है कीबोर्ड से, तो उसका कोड है एक्सेल टू लेफ्ट। तो अगर आप ये ऐसे कोड कभी भूल भी जाओ, कभी अगर आपको याद ना हो, तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके, ठीक है, आप जो है कोड आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अब हम जो है अपने मेन जो हमारा जो हमें वहाँ पे जो टास्क था, जो मैक्रो था, वो करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा मॉड्यूल 1 पे, हमारा जो कोड है, ठीक है, तो स्क्रीन को ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैंने इतना कोड अपने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है मैं अगर यहाँ पे मैंने एक कोड लिख दिया है, लेकिन मुझे इसे कंबाइन करना है, ठीक है, यानी ये जो सेल्स रोज डॉट काउंट है और फिर जो डॉट सिलेक्ट दिया है, ठीक है, और कंट्रोल अप करा है, इसको कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा लास्ट रो नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सेम हमें सब कुछ वही लिखना है, रोज डॉट काउंट। मैं रो नंबर पे मैं लास्ट रो दे दिया, लास्ट रो नंबर दे दिया, फर्स्ट हमारा कॉलम है, डॉट
डॉट देके मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं यहाँ पे जो है लिखूंगा एंड एक्सेल अप, ठीक है, क्योंकि मैंने इस कोड को कंबाइन कर दिया, एंड एक्सेल अप। और फिर उस रो का नंबर चाहिए, जब हमें उस रो का नंबर चाहिए होता है तो हम लिखेंगे डॉट रो, ठीक है। अब अगर मैं इतने कोड को हटा देता हूँ, इतने कोड की मेरे को जरूरत नहीं है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले जो है लास्ट सेल पे जाएंगे और फिर कंट्रोल जो है आपके एरो की वाला कोड देंगे तो भी सही है, वो मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो 2 लाइन का कोड था मैंने उसे और कंबाइन कर दिया और शॉर्ट में कर दिया है। जैसे मैं लास्ट रो का एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, ठीक है, लास्ट रो का एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो इतना कोड है हमारा, ये बेसिकली लास्ट सेल पे जाएगा, ठीक है। फिर जो कंट्रोल अब जो वाला जो कोड था सिलेक्शन जो करके था कोड हमारा, सिलेक्शन डॉट एंड, जो ये वाला कोड था, एक मिनट, ये वाला जो कोड था सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल एप डॉट सिलेक्ट, ठीक है। इस वाले कोड में मैं अगर यहाँ पे डॉट देके एंड एक्सेल एप लिखूंगा तो भी वही वर्क करेगा, मतलब पूरा हमें सिलेक्शन लिखने की वहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसे कंबाइन कर दिया इस कोड, ठीक है। डॉट एंड एक्सेल एप आपको लिखना है। और ये जो डॉट रो मैंने लिखा है लास्ट में, जो मैंने ये डॉट रो लिखा है, ये है उस रो का नंबर बताएगा। यानी सबसे पहले ये लास्ट सेल पे जाएगा इतना कोड, फिर वहां से कंट्रोल अप एरो की वाला जो है कोड रन होगा, और फिर वो जो रो है उसका नंबर बताएगा डॉट रो। डॉट रो का मतलब है कि वो जहाँ पे आपका जो कर्सर है, जो रो है, उस रो का नंबर बताने के लिए है ये डॉट रो, ठीक है। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा है, डॉट रो। और ये मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, लास्ट रो करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आप इसको जो है डिक्लेयर भी कर देते हैं, अगर मैं इसे डिम लास्ट रो एस लॉन्ग कर देता हूं मैं इसे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट रो जो है इस लॉन्ग लिया है। लॉन्ग बेसिकली इसलिए लिया है क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो जो है बड़े नंबर्स के लिए ना, बड़े नंबर्स को स्टोर कराने के लिए हम जो है लॉन्ग डेटा टाइप यूज करते हैं, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो 32,767 तक जो है जो नंबर है वहां तक जो है वर्क करता है, उसके बाद वो एरर शो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि लास्ट तो हमारी यहाँ पे 10,48,576 जो है मैंने इस सेल में दिया है। अगर आपका डेटा जो है 32,000 से ज्यादा जाता है, या फिर जैसे सपोज करिए 35,000 रो तक का डेटा है, तो वहां पे लॉन्ग जो है सही रहेगा, दवा इंटीजर में एरर शो कर देगा। और आप एक काम भी कर सकते हैं, जो आई है उसे भी आप लॉन्ग ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर 50,000 तक का डेटा है रोज का, ठीक है, और वहां पे इंटीजर आप लेंगे डेटा टाइप, तो वहां पे एरर शो कर देगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा जो है 32,000 से ज्यादा है, ठीक है, 32,767 से ज्यादा है, तो उस केस में आप जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग ही वहां पे यूज करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आई के लिए भी यहाँ पे डेटा टाइप लॉन्ग ले लिया, और लास्ट रो के लिए भी मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने जहाँ पे 9 दिया था, मैं इस कोड को एक बार जो है कमेंट हटा देता हूँ। मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पे आएगा अनकमेंट, मैंने कमेंट हटा दिया। अभी कोड जो है रन होगा, और यहाँ पे 9 की जगह मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 9 की जगह मैं यहाँ पे दूंगा लास्ट रो, ठीक है। मैं 9 की जगह यहाँ पे लास्ट रो दे दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं जो डेटा आगे, मैं इसे कोड को वैल्यूज के ऊपर हटा देते हैं, मैं यहाँ पे जो है जैसी कोड को रन करूंगा तो आप देखिए सारी वैल्यूज आ रही हैं। और अगर मैं इसको डेटा आगे ऐड भी करता हूँ, मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ पे दे दिया, क्वांटिटी 4, प्राइस 4,000, ठीक है। और भी कोई डेटा आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है टेलीविजन में यहाँ पे लिख देता हूँ। टेलीविजन की क्वांटिटी हम ले लेते हैं 7, ठीक है, और प्राइस कर देते हैं 25,000, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच और टेलीविजन यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोड को जो है रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखिए वो इसको भी यहाँ पे इसका भी टोटल करके दे रहा है, ठीक है। और ये डायनामिक है, आप जितने भी यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे, ठीक है,
तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपको टोटल कैलकुलेट करके देगा, जैसे आप बस आपको कोड को बस रन करना है। ठीक है, तो लास्ट रो में बेसिकली ये डायनामिक बन गया। तो आपने देखा होगा हमने किस तरीके से दिया है, क्या लॉजिक इसके पीछे लगाया है। ठीक है, अगर आपको अभी एकदम से नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को जो है प्ले बार रिवाइंड कर लीजिएगा और फिर से अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी कंट्रोल अप या कंट्रोल डाउन, कंट्रोल राइट जो की है, कंट्रोल लेफ्ट की है, अगर उसका कोड अगर आप भूल जाएं तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड से तो मैंने यहाँ पे जो है बस ये करा है, मैंने यहाँ पे इनको कंबाइन कर दिया, इसलिए मैंने डॉट के बाद एंड एक्सेल अप लिया है और डॉट जो रो मैंने यहाँ पे यूज करा है वो रो नंबर देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे करा है। और अगर मुझे यहाँ पे इन सब वैल्यूज को हटाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे जो है 2 बटन यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एक में जो है टोटल करके दिखाएगा, एक में क्लियर करके दिखाएगा। तो मैं एक मैक्रो और बना लेता हूँ क्लियर करके। ठीक है, वहां पे आपको सेम कुछ नहीं करना है, लास्ट रो के लिए यही आपको जो है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ अपना। ठीक है, आई एज लॉन्ग, लास्ट रो एज लॉन्ग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा टाइप, और यहाँ पे सेम ही पूरा कोड है। ठीक है, सेम पूरा कोड है, बस यहाँ पे जो है वैल्यू जो हमारा डी कॉलम है मैं यहाँ पे क्या वैल्यू दे दूंगा, ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और बस आपको डबल इन्वर्टेड कोट्स में कुछ भी नहीं लिखना है, बस ब्लैंक जस्ट। ठीक है, ब्लैंक आप कर देंगे तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे पूरे के पूरे जो टोटल है यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं अगर यहाँ पे जो है इंसर्ट में जाता हूँ और शेप में आप कोई भी यहाँ पे शेप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी आप कोई और शेप लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ठीक है, इस समय यहाँ पे लिख देता हूँ गेट टोटल, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर। इसको आप ठीक है, और इसको भी कोई भी कलर आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अगर कोई भी कलर देना चाहूँ, इसको हम काम करते हैं, इसको ये वाला कलर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, और अब हमने यहाँ पे मैंने शेप मैंने यहाँ बना दी है। अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा असाइन मैक्रो। ठीक है, असाइन मैक्रो में मुझे यहाँ पे क्या कहना है, जो टोटल वाला जो हमारा मैक्रो है, तो टोटल वाला जो मैक्रो का नाम यहाँ पे आ रहा है, जो प्रोग्राम का नाम है टोटल, उसको मुझे बस ओके देना है। और इस वाले में मुझे यहाँ पे असाइन मैक्रो में क्लियर को, जो क्लियर वाला जो मैक्रो है उसे सिलेक्ट करके ओके करना है बस। अब अगर मैं गेट टोटल करूंगा तो देखिए सबके टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं क्लियर कर रहा हूँ तो जो सारा का सारा जो टोटल है डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये करा है। ये बस क्लिक करके देखिए पूरा डेटा आपका आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे गेट टोटल पे कर रहा हूँ तो सारा का सारा जो टोटल है क्वांटिटी इनटू प्राइस शो कर रहा है और डायनामिक है। और आप नीचे डेटा अपडेट भी करेंगे, ठीक है, कितना भी आपका डेटा बड़ा हो, कितना भी डेटा जो है लार्ज हो, तो उसके लिए भी जो है ये वर्क करेगा कोड। ठीक है, तो लूप बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि हमारा टाइम सेव कर सके, हमारी जो मैनुअल एफर्ट है कि बार बार हमें जो है कोड को लिखना ना पड़े। ठीक है, तो उसी के लिए जो है हम लूप यूज करते हैं। तो ये अभी हमने सीखा है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिए सारा का सारा डेटा डिलीट हो रहा है और गेट टोटल करते ही सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा कि हमने लूप क्यों यूज करा है। ठीक है, डायनामिक करने के लिए भी यूज करा है। लास्ट रो का कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा कि अगर नीचे डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है किस तरीके से वो जो है लास्ट रो को जो है फाइंड करेगा
और वहां तक जो है लूप रन होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जो है लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल है हमारा ऑटोमेट टेक स्किल्स, उसे जो है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी जो है एक्सेल वीबीए के ऊपर या एक्सेल के ऊपर कोई भी जो है वीडियो लेके आऊँ तो आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। जो बेल आइकन है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो जो चैनल है मेरा ऑटोमेट टेक स्किल्स, उसे प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।